जिस जिस फन को नाग ऐसे करता है, भगवान उसी पर पैर मार देते हैं, रक्त रंजित हो गया, रक्त निकला। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी आपका अवतार ही हुआ है दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, और हे स्वामी दंड देना भी आपका न्याय है, न्यायो ही दंडा। और यही हम लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में जब हमारे कष्ट आता है तब हम भगवान को उलाहना देने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई जिंदगी भर सुख हमारे ही पल्ले पड़ा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मजे हमने उड़ाए हैं तो मुसीबत कौन झेलेगा? मुसीबत भी झेलने को तैयार रहना चाहिए। नाग पत्नियां कहती हैं, मेरे स्वामी के ऊपर आपने बड़ी कृपा किया है, ये मेरा स्वामी कितना भाग्यवान है। भगवान ने कहा भाग्यवान है कि अभागा है, इसने पूरे जमुना जल को विषैला कर दिया। नाग पत्नियों ने कहा, स्वामी राजा बलि ने इतनी सेवा आपकी किया तो मुश्किल से एक चरण आपने दिया, और इस हमारे स्वामी के खोपड़ी पर आपके दोनों चरण थिरक रहे हैं, तो इससे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा? प्रसन्न हो गए भगवान, बोले क्या चाहती होगा, हमारे स्वामी को छोड़ दो। भगवान ने नाग को छोड़ दिया। नाग फिर फुंकार मारने लगा, आपसे न्याय चाहिए। भगवान ने कहा कौन सा न्याय? कालिया नाग कहता है, हम दुष्टों को आपने बनाया, हमारे अंदर जहर भी आपने दिया और काटना भी आपने सिखाया। आज हमारे अंदर अमृत होता, घर घर में हमको लोग पालते कि नाक काट लेगा तो हमर हो जाएंगे, तो जहर भी आप देते हो, काटना भी सिखाते हो, दंड भी देते हो। भगवान ने कहा तेरे अंदर जहर दिया, काटना सिखाया, तो तेरे रहने के लिए स्थान बनाया, क्यों नहीं रहता वहां? अरे तू वहां रहेगा तो लोग काहे मारेंगे? तो अच्छा कोई सांप आपके घर में न निकले तो आप मारने जाओगे? बोले महाराज वहां कैसे रहे? क्यों? आपका वाहन गरुड़ खा जाता है। भगवान ने कहा गरुड़ नहीं खाएगा, अब तुम्हारे खोपड़ी पर हमारे चरण का चिन्ह बन गया है। प्रणाम करके और वो सीधे वहां चला गया जहां भगवान ने उसको स्थान दिया था। इस तरह से काली दह का भगवान ने उद्धार किया। आगे भागवत में वर्षा ऋतु का वर्णन है। जैसे रामायण में आप वर्षा ऋतु सुनते हो, ऐसे भागवत में वर्षा ऋतु का वर्णन है। और फिर वो सुंदर प्रसंग है जिसको कहते हैं हमारे श्रीमद् भागवत में वेणु गीत। श्रीधाम वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव गुरुदेव आप लोगों को सिखा रहे हैं, हमको लोगों को कैसे है भगवान? बोले भगवान प्रवेश कर रहे हैं, स्वरूप कैसा है? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रां वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। मोर पंख लगाए हुए हैं भगवान। इस कलयुग में भी मोर पंख, मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सारे धरती पर एक यही पक्षी मोर है जो विषय नहीं करता है। जब इसके जीवन में विषय की कामना होती है वर्षा ऋतु में, तो ये नाचने लगता है, इसके शरीर से तेज गिरता है, मोरनियां चुग लेती है, गर्भवती हो जाती है। ये अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है जो भगवान मोर पंख लगाए हुए हैं। बरहा पीडम नटवर बपू टेढ़े खड़े
अलकावलिया उनके घुंघराले बाल उनके यहाँ लहरा रहे हैं। वन रुद्र श्री राम जय राम जय जय राम। आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार को कहीं ना कहीं से हनुमान जी तो आ ही जाएंगे कथा में। मत हिलाओ। जब कृष्णावतार होना हुआ तो भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती से, पार्वती श्री राम के रूप में जब भगवान आए तो हनुमान बन करके मैंने बड़ी सेवा किया। एक कृष्ण के रूप में आ रहे हैं तो पार्वती जी आप कहो तो मैं बांस बन जाऊंगा, और बांस की ये बनावेंगे बांसुरी, और जब ये बजावेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा ये सब गड़बड़ न करो, न जाने कहाँ बांस बने पड़े रहो, न जाने किस बांस की वे बांसुरी बनावे। भोले बाबा ने कहा नारद जी से सलाह कर लेता हूँ और गोवर्धन पहाड़ पर बांस बन जाता हूँ। पार्वती जी ने कहा जाड़ा सहना पड़ेगा, बाबा ने कहा सह लूंगा। गर्मी सहनी पड़ेगी, बाबा ने कहा सह लूंगा। वर्षा सहना पड़ेगा, बाबा ने कहा सह लूंगा। पार्वती जी ने कहा कटना पड़ेगा, बाबा ने कहा कट जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा छिदना पड़ेगा, बाबा ने कहा छिद जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा जलना पड़ेगा, भोले बाबा ने कहा जो जलेगा नहीं कटेगा नहीं। एक दिन बांसुरी के लिए गोविंद मचल पड़े, एक सामान्य बांस की बांसुरी बन करके आई। गोविंद ने एक फूंक लगाया, बांसुरी फट गई। दूसरी आई, वो भी फट गई। अब तो सोने की बांसुरी, चांदी की बांसुरी, लोहे की बांसुरी, तांबे की बांसुरी, और एक फूंक लाला लगाता है बांसुरी फट जाती है। भगवान ऊं करके रोने लगे हैं, बांसुरी चाहिए। इतने में नारद जी आए। नंद जी ने कहा नारद जी ये लाला मान नहीं रहा है, जो भी बांसुरी आती है ये बजाता है फट जाती है। नारद जी ने कहा एक बांस मैंने देखा है गोवर्धन पहाड़ पर। अब बाबा गदगद हो गए, नंबर आने वाला है। ग्वाल वालों को लेकर के गए हैं, बांस काटा गया है, बांस की बांसुरी बनी है। और जैसे आप लोग मंदिर बनाते हो, मंदिर में शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा करते, पंडित को बुला करके मंत्र पढ़वाते हो, ऐसे मानो हमारे गोविंद का मुखारविंद मंदिर है और बांसुरी शिवलिंग है। और जैसे रखा, फूंक लगाया, प्रतिष्ठा हो गई। और जैसे भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया, श्री राम जय राम, गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, बांसुरी बज रही है वृंदावन में। और कहती क्या है, ये मनुष्य का जन्म मिला है किस लिए, किस लिए? बोले अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से प्यारे श्याम को बांसुरी बजाते निहारूं, इसीलिए इन आंखों का फल है। अरे धिक्कार है हमको, हम मनुष्य होकर के भी जब कन्हैया की बांसुरी को सुनने के लिए जाती हूँ तो हमारी सास और ससुर रोकते रहे। वो देखो क्या देखे, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य में तदा या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। उन हिरनियों को देखो, अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ खड़ी होकर के और प्यारे श्याम सुंदर के बांसुरी को सुन रही हैं। हमसे बढ़िया तो वो पशु हैं। देखो ये बांसुरी भगवान की जो बज रही है, याद रखना गोपियां घरों में हैं और बंसी की आवाज से पहचान रही है। आप लोगों ने अपने अपने घर में टीवी लगाया होगा, और टीवी जब आप लगाते हो तो ऊपर में एक एंटीना होता है, एंटीना से टीवी को जोड़ते हो और उसको लाइट से कनेक्ट करते हो। स्विच ऑन किया तो उस टीवी में कुछ झिलमिलाहट आने लगी, फिर आपने उठाया रिमोट कंट्रोल और फिर चैनल बदला जो देखना चाहते हो। ये इस समय की टीवी है, आपको द्वापर की टीवी दिखा रहा हूं। द्वापर में प्रत्येक गोपी की आंख में दूरदर्शन है, प्रत्येक गोपी के नेत्र में टीवी है, और उस टीवी में एक ही चित्र आता है मेरे श्याम का, और कोई दूसरा चित्र नहीं आता है। वहां कोई चैनल नहीं बदलना है, एक ही चैनल चलता रहता है, वो मेरे कृष्ण का। गोपियां हैं घरों में, देख रही है जंगल में, और बांसुरी की आवाज पर कैसे आनंद ले रही हैं श्याम जी का, श्याम जी का। गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में, श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। अपने
गीत बहुत सुंदर है। गावस चश्रुत्वा किल भेड़ गीत, एक झांकी दिखा देता हूँ आप। जैसे बांसुरी बजी, गाय चर रही थी तो घास मुंह में लिया और कान के दोना से बांसुरी को पीने लगी और घास मुंह में लिए खड़ी हो गई, वो आगे नहीं बढ़ रही। बछड़ों ने सोचा शायद इनको दूध पिलाने का मन है, तो बछड़े आ गए दूध पीने। और जैसे बछड़ों ने अपनी अपनी मैया के स्तन में मुंह लगाया और एक झटका दिया तो गाय तो पन्हाई गई। के स्तन में मुंह लगाए हैं लेकिन खींच नहीं रहे हैं दूध को, तो दूध दो स्तन से नीचे गिरने लगा और इतना गिरा धार बह चली। अब हजारों हजारों गाय हैं, सबके स्तन से दूध की धार बह चली और वो धार बहते बहते यमुना जी में गई। यमुना जी ने जब गायों के दूध को देखा तो कदम से कहा, अरे कदम, ये गायों का दूध है और मेरा जल है, अब तू थोड़ा सा फूल दे देता तो आज कन्हैया के चरणों में एक सुंदर ये अभिषेक कर देती और बढ़िया उनको चढ़ा देती है दुग्ध जल और पुष्प को। ऐसे आनंद ले रहे हैं और थोड़ा सा हंसी भी किया गोपियों ने। शाम को भगवान जब गाय चरा के लौटे तो गोपियों ने कहा, लाला एक काम करो। क्या? बोले, मुरहर रंधन समय माकुरु बंसी रवम, रसोई के समय बांसुरी न बजाया करो। भगवान ने कहा मतलब रसोई से बांसुरी से तुम्हें क्या परेशानी हो गई? तो सुनो देवियों, यदि बांसुरी सुनते सुनते रसोई बनाओगी, इतनी बढ़िया रसोई बनेगी कि लोग उंगली चाटेंगे। गोपियों ने कहा बनेगी तब तो क्या हो जाता है? अरे कहा महाराज, जब आप बांसुरी बजा देते हो तो सूखी सूखी लकड़ियों में रस भर जाता है और जब लकड़ियां गीली हो जाती हैं तो रसोई बने कैसे? एक गोपी ने कहा, कन्हैया रसोई के समय तो बिल्कुल न बजाया करो, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? कहा कल रात्रि के समय में आपकी बांसुरी बज रही थी और मैं अपने पति को भोजन दे रही थी तो ध्यान तो चला गया बांसुरी की ओर। पति ने हमसे मांगा दाल और हमने एक बाल्टी पानी उनके खोपड़ी पर डाल दिया तो मनमोहन से विनती इतनी कि रसोई समय बांसुरी ना बजानी। ये हंसी करती हैं। इस तरह से भगवान ने सुंदर लीला किया है। आगे मधुर मधुर लीला, एक लीला ऐसी भगवान ने कर दिया कि कभी कभी उस लीला को सुन करके हम लोग अटक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग लटक जाते हैं। वो कौन सी लीला है? हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। हेमंत ऋतु के पहले महीने में नंद बाबा के गांव की छोटी छोटी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं यमुना जी के किनारे जाती हैं, बालू की मूर्ति बनाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। और एक प्रथा उस समय की बड़ी खराब थी, ये सभी गोपियां यमुना जी में नग्न होकर के स्नान करती थी। इसी परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया है। और तब कभी कभी लोग कहते हैं लीला भगवान ने क्यों किया? इसको समझने की बात है। देखो, भगवान की उम्र उस समय, जिस समय ये लीला किया है चीरहरण की, उस समय 6 साल की है। यदि आप भगवान को भगवान मानते हो तब तो शंका की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं श्रीमन नारायण है। यदि आप साधारण बालक ही मानते हो तो अवस्था कितनी है? 6 साल की। अच्छा, कोई नारी स्नान कर रही हो और उसका 6 साल का बच्चा साड़ी वाड़ी लेके बाहर खड़ा हो तो बताओ उस बच्चे की क्या दृष्टि है? इस कलयुग में भी है कोई दृष्टि? वो तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं। ऐसी कथा मिलती है कि सबसे बड़ी है विशाखा 8 साल की, उनसे छोटी है राधा जी 7 साल की और सभी गोपियां 6 साल की, 5 साल की, कन्हैया 6 साल की। इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। किसी दिन पूरा पूरा कपड़ा पहने पहने नहा लेती हैं और किसी दिन सारा कपड़ा उतार के नहा लेती हैं। ये वस्त्र उतार के नहाना यही भगवान को अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात ये भी है, गोपियां निरंतर श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते करते बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं।
ये आवरण भंग लीला है, वस्त्र हरण लीला आवरण भंग लीला है। क्योंकि कबीर जी इसी भाषा को कहते हैं, घूंघट के पट खोल रही तो है पीऊ मिलेंगे। घूंघट खोलने को नहीं कहते, पट खोलने को कहते हैं। ये पट ही कपट है। हमारे आपके जिंदगी में जो कपट है, इसी को भगवान हटाना चाहते हैं। और आपने रामायण में भी पढ़ा होगा बहुत बढ़िया, महारानी सीता ने गौरी पूजन किया, और जब गौरी पूजन किया तो गौरी जी हो गई प्रसन्न, और तब आशीर्वाद देती हैं, मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर श्यामर। ये ठीक है ना? गौरी पूजन किया तो गौरी प्रसन्न हो गई, और भगवती गौरी ने मैया जानकी को आशीर्वाद दिया। और यही पूजा गोपियां करती हैं कृष्णावतार में कात्यायनी की, रामावतार में श्री गौरी जी का पूजन हुआ तो श्री गौरी जी प्रकट हुई। लेकिन कृष्णावतार की एक विशेषता है, पूजन किया देवी जी की, प्रकट हो गए देवा जी। श्री राम जय राम। आपने कहीं देखा कि कात्यायनी प्रकट हुई? सीधे सीधे फल प्रकट हो गया, और भगवान सबके वस्त्र को लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां कहती है महाराज हमारे कपड़े दे दो। भगवान कहते आओ ले जाओ। कैसे आऊं? क्यों? बोले नंगी हूं। भगवान ने कहा देवियों गई कैसे थी? गई थी तब वहां कोई नहीं था, अब कौन है? बोले अब आप हो। भगवान ने कहा बस यही बताने आया हूं, तुम गई हो तब भी मैं देख रहा था, और तुम आओगी तब भी मैं देखूंगा, और जहां तुम नहा रही हो वहां भी मैं देख रहा हूं। भगवान से रिक्त स्थान कौन है बताओ? स्नान घर में कोई स्त्री पुरुष जाकर के कपड़ा निकाल देता है तो क्या भगवान स्नान घर छोड़ के भाग जाते हैं? क्या नल में नहीं है? क्या जल में नहीं है? क्या पात्र में नहीं है? देवी तुम सच्चा स्नेह करती हो तो फिर हमसे पर्दा कैसे? ये पर्दा ही तो बीच में जीव और ईश्वर के है जो मिलन में बाधा करता है। और जहां भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, अब गोपियों को क्या लगा, ये भगवान, ये भगवान, ये कन्हैया, ये कन्हैया, मैं कन्हैया तुम कन्हैया। सब गोपियां आपस में भगवान ही बन गई, और सब गोपियां नंगी चली आई। भगवान से कहती है प्रभु अब मैं आ गई। भगवान ने कहा कपड़े ले लो। बोली अब कपड़ा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तुम्हें नंगी नहीं देख सकती। गोपियों ने कहा हम नंगी हैं नहीं, हम तो आपस में सब आप ही को देख रही हैं। भगवान ने फिर से आवरण हटाया है और सबको वस्त्र दे दिया है, और सब गोपियां चली गई। श्री राम जय राम जय जय राम। अपने अपने घर में। इसी बीच में भगवान ने एक मनोहर लीला किया है। भगवान गाय चराते चराते पहुंच गए पंडितों के गांव के पास। लगी थी भूख, ग्वाल बालों से बोले जाओ पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, कह दो भगवान भूखे हैं, थोड़ा दाल भात मिल जाए। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए। शास्त्री जी आचार्य जी बोले स्वाहा। बोले पंडित जी प्रणाम, हमारा लाला भूखा है, थोड़ा दाल भात चाहिए। उन्होंने कहा गणानंदा गणपति गं स्वाहा। अरे बोले हमारे भगवान भूखे, कुछ चाहिए? बोले स्वाहा। अब वो स्वाहा स्वाहा से छुट्टी पावे तब तो ध्यान दें। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज वो सब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। भगवान ने कहा उनकी पत्नियों के पास, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में जाकर के ग्वाल बालों ने कहा है, वो गदगद हो गई विप्र की पत्नियां, और सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया है और लेकर के गई हैं। और जब भगवान के पास गई हैं तो भगवान ने देखा है और समस्त ब्राह्मण पत्नियों के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद पाया है। पूरी रात्रि वही रह गई ब्राह्मण की पत्नियां, भगवान को निहार रही हैं, आनंद ले रही हैं। सवेरे सवेरे जाने लगी। भगवान ने कहा माताओं प्रणाम। अरे बोले प्रभु जा तो रही हूँ, लेकिन क्या? बोले हमारे पंडित जी डंडा लिए खड़े हो गए। क्यों? बोले रात यहाँ रह गई तो क्या छोड़ेंगे बिना मारे? भगवान ने कहा मारेंगे नहीं, तुम्हारे पंडित जी दंडवत करेंगे, जाओ तो। और सचमुच में ब्राह्मण की पत्नियां जब आती हैं तो प्रत्येक ब्राह्मण को अपने पत्नी में गोविंद का दर्शन होता है, और कहते हैं धिक्कार है ये स्वाहा स्वाहा करना, धिक्कार है ये कर्मकांड, धन्य तो तुम हो जिन्होंने प्रभु के मंगलमय कृपा को प्राप्त कर लिया है। श्री राम जय राम जय राम। नंद बाबा को वरुण के दूत लेकर के गए हैं, वहां से बाबा को भगवान लेकर के आए हैं। अब आगे की लीला बड़ी सुंदर है। दीपावली का त्योहार आया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यशोदा मैया सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी, कचौड़ी पकौड़ी मुगौड़ी सब बना रही थी। भगवान बोले मैया मैया भूख लगी है, दे दे।
यशोदा जी ने कहा लाला आज पूजा है। भगवान ने सोचा हमरे घर में कौन पूजवाने आ गया, किसकी पूजा है मैया, जाओ बाबा से पूछो। दौड़े दौड़े आए, बाबा की दाढ़ी हिलाया, आज किसकी पूजा है। नंद बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्र, आज के दिन हम ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा ये इंद्र कौन है। बाबा ने कहा इंद्र एक देवता है, वर्षा करने वाला। इंद्र वर्षा करता है तो घास होती है, घास गैया खाती है, गैया दूध देती है, दूध तू पीता है। कन्हैया ने कहा यदि इंद्र की पूजा न किया जाए तो। बाबा ने कहा तो वर्षा नहीं करेगा। भगवान ने कहा बोले तो हम ग्वाल बाल है ना, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन कौन है, बोले गोवर्धन हमारा पूर्वज है, गोवर्धन हमारी गायों की रक्षा करता है। गोवर्धन की हम पूजा नहीं करते हैं, वो बाहर से देवता आवे पूजवा के ले जाए। कबीर जी ने इसी पर बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, कभी आपने पढ़ा होगा। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, और घर की चक्की को न पूजे जहकर पीसा खाए। ये घर की चक्की क्या है, घर की चक्की माने माता पिता। माता पिता ही घर की चक्की हैं, इनका पूजा नहीं किया जाता क्योंकि इनके पीसा खाए, इन्हीं का पीसा हुआ तो प्रसाद मिलता है। गोवर्धन क्या खाता पीता है, गोविंद ने कहा जो इंद्र खाता पीता है। अब तो महाराज घर घर में कड़ाही चढ़ने लगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगा, और ग्वाल बाल गीत गाते हुए सवेरे सवेरे गोवर्धन पर्वत पर गए हैं और बढ़िया सुंदर मानसी गंगा प्रकट किया। भगवान स्वयं गोवर्धन बनकर के बैठ गए, थाल का थाल गोपियों का खाने लगे। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, कभी कभी गोवर्धन को देखती हैं, कभी कभी गोविंद को देखती हैं, और धीरे से बोली लाला तेरा देवता